चलिए आज आप लोग को एक और अंतर बताने जा रहे हैं, एसी और डीसी में अंतर। एसी और डीसी होता क्या है? एसी कहने का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी कहने का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है? तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग बिजली का यूज करते हैं वो डायरेक्ट रूप से नहीं आता है बल्कि इनडायरेक्ट रूप से आता है, अल्टरनेट होते हुए आता है। क्योंकि जो बिजली हम लोग यूज करते हैं वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का यूज करते हैं और वो कब हम लोग यूज करते हैं? जब ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करता है कि हमारे घरों तक पहुंचता है। उससे पहले जहां बिजली की उत्पत्ति होती है वो क्या करता है कि वो ग्रिड में भेजता है, बड़े ग्रिड के बाद छोटे ग्रिड में आता है और उससे वहां से कमते कमते ट्रांसफार्मर के पास आपका 11,000 वोल्ट आता है और 11,000 वोल्ट आने के बाद क्या है कि ट्रांसफार्मर जो उसको कम करता है। कम करने के बाद एक फेज में हम लोग को 220 वोल्ट ऐसे ट्रांसफार्मर से 3 फेज निकलती है, 3 गर्म और 1 ठंडा। तो वही जब हम लोग कभी कहते हैं आपसी बोलचाल में कि हम लोग 440 करके जलाएंगे, तो 440 कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों गर्म तार में जलाएंगे, है ना। तो एक जो तार होता है, एक वायर होता है, उसमें 220 वोल्ट होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 440 करेंगे क्योंकि 220 और 220 440 होता है। तो ये है एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, जो आपको रुक रुक कराया। डीसी कहने का मतलब है डायरेक्ट करंट। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जनरेटर को चालू करते हैं, तो जनरेटर को चालू करते जितना चार्ज हम लोग कर देते हैं वो क्या होता है उतना ही पर आता है, उससे नहीं घटता नहीं बढ़ता है ना। तो एसी और डीसी में ये है अंतर मुख्यतः, यानी एसी इस तरह से हम लोग डिफरेंस जाने और डीसी को उस तरह से। अब देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। कभी कभी हम लोगों को पूछता है कि एसी और डीसी में अंतर बताइए, तो कभी कभी पूछता है कि प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा में अंतर बताइए। तो एसी जो है आपको दो तरीका से पूछ सकता है कि प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा क्या है, या बोल सकता है एसी और डीसी में क्या अंतर है। तो जो एसी होता है, एसी को हम लोग प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी को प्रतिवर्ती धारा और डीसी को दिश धारा के नाम से जानते हैं। फिर है तो अगर हम लोग को ऐसा नहीं पूछा, एसी और डीसी पूछेगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि एसी को हम लोग प्रतिवर्ती धारा और डीसी को हम लोग दिश धारा कहते हैं। लेकिन यही पूछेगा कि प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा में, तो उसमें बोल सकते हैं कि प्रतिवर्ती धारा को एसी कहा जाता है और दिश धारा को डीसी कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं एसी और डीसी के माध्यम से। तो सबसे पहला हम लोग अंतर देखते हैं कि एसी और डीसी में जब अंतर पूछेगा कि इसमें एसी और डीसी में, तो एसी को प्रतिवर्ती धारा और डीसी को हम लोग दिश धारा कहते हैं। तो एक तरफ एसी हम लोग लिख लेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? डी और सी। अभी हम बताएं कि एसी जो है आपका अल्टरनेट होता है, करंट आता है, इसीलिए एसी है, एसी का पूर्ण रूप जो होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है। पहला डिफरेंट, एसी का जो पूर्ण रूप है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, लेकिन डीसी है, डीसी के करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं, जिसमें कहीं रुकावट नहीं आती है। अगर एक जगह से निकल गए तो वहां से डायरेक्ट चल जाते हैं। जैसे कि हम लोग जनरेटर का एक इस्तेमाल किए थे, जनरेटर का एक उपयोग लिए थे। दूसरा, तो उसी अगर एसी में पूछेगा तो प्रतिवर्ती धारा क्या है? एसी का शाब्दिक अर्थ जो है प्रतिवर्ती धारा, यानी कि एसी को हिंदी में प्रतिवर्ती धारा, और डीसी को क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, दिश धारा। तो एक तो हम लोग पहले भी लिख सकते थे, जब हम लोग को दिश और प्रतिवर्ती पूछता तो क्या प्रतिवर्ती को हम लोग एसी कहते हैं, दिश को हम लोग डीसी कहते हैं। फिर बोलते एसी का पूर्ण रूप अल्टरनेटिंग करंट होता है, उलट हम लोग लिख सकते हैं दो तरीका से। फिर है कि एसी है, देखिए बताया कि ट्रांसफार्मर से जब निकला था तो हमेशा उसका मान चेंज हो रहा था ना, पहले 33 लाख, फिर 11,000, फिर आपका 220 वोल्ट, इस तरह से आ रहा था, तो हमेशा बदल रहा था ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि एसी जो धारा होता है उसका मान क्या रहता है? बदलते रहता है। लेकिन डीसी जो होता है, डीसी धारा का मान नहीं बदलता है। बताएं कि जितना आप करके छोड़ दीजिएगा ना उतना ही, जैसे जनरेटर चालू कर दो, चाल बंधाता ना है, तो उसमें जो चाल होती है, जो उसका स्पीड होता है, उसको उतना करके छोड़ देते हैं तो उतना ही बढ़ रहता है ना। उसमें घटता है बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। तो आगे फिर एसी जो धारा होता है डीसी धारा की अपेक्षा क्या होता है? घातक होता है। डीसी से ज्यादा आपको घातक कैसे है? क्यों? अगर कोई इसमें ठेकता है तो क्या करता है कि आपको जो है उससे ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है ना, और डीसी जो है उससे कम होता है, यानी एक ज्यादा है तो एक तो कम है ना। तो डीसी धारा है उसका मान एसी की अपेक्षा क्या होता है? कम घातक होता है। मारता तो अधिक है स्पीड से, लेकिन घातक
कम होता है ना। जहाँ स्पीड में मतलब कि ज्यादा अलाइन नहीं मारता है, लेकिन वो आपका कम खाता है, लेकिन ये ज्यादा आपका होता है। फिर हम लोग जाने एसी, तो एसी को उत्पन्न करने के लिए पन बिजली जिसको बोलते हैं, यानी पानी से एसी को उत्पन्न किया जाता है ना। तो पन बिजली के माध्यम से, पवन ऊर्जा के माध्यम से, ऐसे बहुत से तरीका है जिसके माध्यम से लोग बिजली को उत्पन्न करते हैं। तो उसको उत्पन्न करने में, एसी को उत्पन्न करने में हम लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है। एसी को उत्पन्न करने में हम लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है, लेकिन डीसी को हम लोग आसान तरीका से क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। आप देखिए, हम लोग एसी था, इससे हम लोग बैटरी इन्वर्टर चार्ज करते ना है क्या? बैटरी इन्वर्टर से हम लोग क्या बैटरी इन्वर्टर चार्ज करते हैं? नहीं। तो ऐसा माना अब बड़ा है तो मोबाइल वाला तो चार्ज हो नहीं सकता है, लेकिन जनरली जो है एसी धारा से बड़ा बड़ा बैटरी को चार्ज करते हैं, लेकिन डीसी धारा से कैसा करते हैं? इसीलिए संबोधित किया जाता है कि डीसी धारा से बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है ना। अब टेम्परेरी मोबाइल की बैटरी हो तो सिंपल चीज ना हो गया, लेकिन मेन जो बैटरा होता है, बहुत बड़ा बैटरी, उसको चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये है आपका एसी और डीसी में अंतर, एक से आपको चार्ज किया जा सकता है, एक से नहीं किया जाता। आपको 5-6 अंतर बताए हैं, इसमें तो 4 अंतर भी आपको याद रहेगा, काफी है। चलिए आगे हम लोग अगले नए वीडियो में आपको दूसरे अंतर के बारे में बताएंगे।